Hello बच्चों, let's see the question. So question is asking that in a periodic table, the basic character of the oxide is. periodic table में बेसिक करेक्टर क्या होता है? तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटेलिक करेक्टर क्या होगा और साथ साथ में आयोनाइजेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में मेटेलिक करेक्टर भी देख सकते हैं। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है? लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करता है। डिक्रीज करने की रीजन क्या है? क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और साइज डिक्रीज और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है आपका? आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीज करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकालना आउटर मोस्ट से डिफिकल्ट है। और मैं मेटल की बात करूं तो मेटल्स में क्या होता है? मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता है। इजी मतलब मेटल्स क्या होता है? जनरली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ड्यू टू विच रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज वेरी इजी। तो इस केस में अगर मैं यहां से इधर जा रहा हूं तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, मतलब मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज। मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज कर रहा है। सेम अगर नीचे की बात करें तो नीचे क्या होता है? आपका साइज इंक्रीज करना स्टार्ट करता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करता है। यहाँ पे जेड इफेक्टिव हालांकि इंक्रीज करता है बट उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नंबर ऑफ शेल ज्यादा यहाँ पे मैटर करता है। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी, अब देखो साइज जब इंक्रीज करता है, मान लो एक स्मॉलर यहाँ पे एटम से और एक यहाँ से काफी बड़ा बिग एटम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, या सॉरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। जो ग्रेटर साइज है इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है क्योंकि साइज ग्रेटर होने की वजह से न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सेकंड केस, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा एनर्जी देके। मतलब ऊपर वाले एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। यस, साइज इंक्रीज कर रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी है, मतलब मेटेलिक करैक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, मेटेलिक करैक्टर क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज कर रहा है। अब हम मेटेलिक करैक्टर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें तो यहाँ पे बेसिक करैक्टर पूछा ऑक्साइड का, क्योंकि जो भी मेटल्स होते हैं वो होते हैं बेसिक इन नेचर। मेटल के ऑक्साइड बेसिक, और जितना ज्यादा मेटेलिक होंगे उसकी बेसिक करैक्टर उतना ज्यादा होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि शॉर्ट में हम इसको मेटेलिक कैरेक्टर को एमसी लिख देते हैं। एमसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ, बेस स्ट्रेंथ, या फिर उल्टा कह सकते हैं कि बेस स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो नीचे डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मतलब टॉप टू बॉटम अगर जाएंगे तो हमारा क्या होगा? बेसिक स्ट्रेन इंक्रीज करेगा। वही लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेन डिक्रीज करेगा। अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन क्या है? इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नहीं लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो चुका है। डिक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट आएंगे तो इंक्रीज कर जाएगा, लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो चुका है। डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यस लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज कर रहा है। एंड इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यस टॉप टू बॉटम में इंक्रीज कर रहा है, तो ऑप्शन सी क्या एग्जैक्टली करेक्ट है। नेक्स्ट क्या? डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज, ठीक है। एंड इंक्रीज फ्रॉम टॉप बॉटम टू टॉप, नहीं बॉटम टू टॉप नहीं है, ये गलत हो चुका है। सो दैट मींस ऑल सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।